अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। वेलकम टू सिड राइट्स। हमारी दुआ है कि आप जहां भी रहें अल्लाह ताला की हिफाजत में रहें। प्यारे दोस्तों, हमारी कहानियों को पसंद करने का शुक्रिया। उम्मीद करता हूं कि आप आगे भी हमारी हौसला अफजाई करते रहेंगे। दोस्तों, हमारी आज की कहानी एक कामयाब नौजवान की जिंदगी पर मबनी है। तो आइए आपको उसकी आप बीती सुनाते हैं। मेरा नाम शहाब है और मैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। मुझे यहाँ तक मेरे माँ बाप की दुआओं और उनकी लाजवाल कोशिशों ने पहुंचाया था। न जाने मेरे अम्मी अबू ने कितने ख्वाब देखे कि मैं अपनी जिंदगी में एक बड़ा आदमी बन जाऊं। उनकी दुआओं और मेहनत की वजह से आज मैं इस मकाम पर पहुंच चुका था कि मैंने एक बहुत बड़े एरिया में निहायत आलीशान बंगला तामीर किया था। आज मैं एक कामयाब बिजनेसमैन तो बन गया था, लेकिन मेरे माँ बाप मेरे साथ मौजूद न थे। वो मेरी कामयाबी देखने से पहले ही इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। उदासी और खुशी की मिलीजुली कैफियत लिए मैंने इस नए घर में आज पहला कदम रखा था। मैं इस वसी और इस बंगले के सहन से होता हुआ फुलवारियों पर नजर करने लगा। फिजा में एक मशहूर कुन सी खुशबू फैली हुई थी और तितलियां इन फूलों पर रक्स कर रही थीं। अगले ही लम्हे मेरे कानों से ड्राइवर की आवाज टकराई। साहब जी, आपका सामान आ गया। इस आवाज पर मैंने जैसे ही चौंक कर पीछे की जानिब देखा तो ट्रक ड्राइवर मेरे सामने खड़ा था, जिससे मैंने अपना सामान लाने को कहा था। ओ खुदा बख्श, तुम इतनी जल्दी आ गए। चलो ठीक है, सामान अंदर ले आओ। और हाँ, वो मजदूर भी साथ लाए हो ना? आखिर इतना सारा सामान मैं अकेला कैसे सेट करूंगा? जी जी साहब जी, मैं मजदूर भी लाया हूं, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। इतना कहकर वो बाहर चला गया। उस रात मैंने अपने घर में सामान लगवाने के बाद बड़ी थकन महसूस कर रहा था। इन मामलात से फारिग होने के बाद मैं जैसे ही अपने बेड पर सोया तो मुझे इतनी गहरी नींद आई कि मुझे रात के खाने तक का होश न रहा। ये कोई रात का दूसरा पहर था कि अचानक किसी खटके से मेरी आंख खुल गई। मैं हड़बड़ाकर अपने बिस्तर से उठ बैठा, लेकिन कमरे में कोई भी ना था। एक मानूस सी खुशबू पूरे कमरे के माहौल को मुअत्तर कर रही थी। मैंने फौरन ही साइड पर पड़े हुए लैंप को ऑन किया और अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर कमरे में देखने की कोशिश करने लगा। इस हाल नुमा कमरे में भला मेरे अलावा किसने मौजूद होना था? मैंने थकन की वजह से इसे अपना वहम समझा और दोबारा सोने के लिए जैसे ही तकिए पर सर रखा तो कमरे के दरवाजे की चरचराहट मेरे कानों में पड़ी। मैंने जैसे ही दरवाजे की जानिब नजर डाली तो मुझे एक नस्वानी सरापा खरामा खरामा चलता हुआ अपने कमरे से बाहर की जानिब जाता हुआ दिखाई दिया। ये शायद कोई लड़की थी जो बड़ी नाजो अंदाम से चलती हुई बाहर सहन की तरफ जा रही थी। दूर से देखने में ये किसी सजी सजाई दुल्हन से बिल्कुल भी कम न लग रही थी। मैं अपने बेड से उठ के भागा, लेकिन उसने मेरी इस हरकत को भांप लिया। वो तेजी से हाल कमरे के दरवाजे से बाहर निकल गई। मैं भी तेजी से उसका पीछा करते हुए घर के आंगन में आ मौजूद हुआ। वो लड़की एकदम से हवा के दोष पर सवार हो गई और देखते ही देखते मेरी नजरों से ओझल हो गई। लेकिन अब तक मैं उसे पहचान गया था। शायद ये सुमेरा थी। सुमेरा, सुमेरा रुको, मेरी बात तो सुनो। मैंने उसे बहुत आवाजें दी, लेकिन उसने मेरी बात का कोई जवाब न दिया। मैं जोर से चिल्लाया और भागते हुए उसका पीछा करने लगा। मैं जैसे ही अपने घर के मेन गेट पर आया तो अचानक रोशनी का एक तेज झमाका हुआ और मेरी आंख खुल गई। मैं हड़बड़ाकर अपने बिस्तर से उठ बैठा। वो तो मेरी जिंदगी से चली गई, लेकिन मेरे ख्वाबो ख्याल में भी अभी उसी का ही बसेरा था। उसको याद करते ही मेरे लबों पर एक मुस्कुराहट फैल गई और मुझे ये एहसास हुआ कि मैं काफी देर से एक ख्वाब देख रहा था। दिन आहिस्ता आहिस्ता गुजरने लगे और मैं इतने बड़े घर में खुद को तन्हा महसूस करने लगा। इस बंगले से पहले मैं जिस फ्लैट में रहता था वहां मेरे साथ और भी बहुत सारे दोस्त रहते थे। हम लोग हर रोज बहुत हल्ला गुला करते और अक्सर एक दूसरे को दावत भी दिया करते थे। कहने को तो वो सभी मेरे जिगरी दोस्त थे। वो मुझे अक्सर कहा करता था कि तूने बहुत तन्हाई काट ली, बेहतर तो यही है कि अब तू शादी कर ले। एक औरत के जिंदगी से चले जाने के बाद तू उसका शोक कब तक मनाएगा? लेकिन हर बार की तरह मैं उसे चुप करा दिया करता था, क्योंकि मेरी मरहूम बीवी सुमेरा के जाने के बाद मैं किसी न किसी तरह जिंदगी में वापस तो आ गया था, लेकिन मेरे दिल का वो कोना जो मैंने सुमेरा के नाम कर दिया था उसमें किसी को भी जगह ना दे सकता था। एक रोज शाम के वक्त हस्बे आदत
میں चहल कदमी के लिए बाहर निकला तो वापसी पर मैंने अपने घर की छत पर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की को खड़ा हुआ देखा। ये लड़की हूबहू वैसी ही थी जैसी मैंने उस रात ख्वाब में देखी थी। मेरी नजरें तो मानो जैसे उस पर जम गई थीं और अपनी आदत के बरखिलाफ मैं उसे मुसलसल देखता जा रहा था। मुझे उसके चेहरे पर सोगवारी और उदासी साफ नजर आ रही थी। मैं हैरान था कि वो लड़की मेरे घर की छत पर कैसे पहुंची, लेकिन उसकी खूबसूरती की वजह से मेरे दिल में कोई भी खौफ पैदा ना हुआ। फिर अचानक उसे भी मेरी मौजूदगी का एहसास हुआ। वो चौंकी और मेरी तरफ देखने लगी और मैंने हड़बड़ाकर नजरें बदल ली। कुछ देर बाद मैंने जब दोबारा ऊपर की जानिब देखा तो वहां कोई भी मौजूद ना था। खैर, अगले रोज मैं तैयार होकर दफ्तर चला गया, लेकिन घर से निकलते हुए मैंने एक बार पीछे मुड़कर छत की जानिब जरूर देखा। न जाने वो कौन सी ताकत थी जो मुझे छत पर बुला रही थी, लेकिन मैं ऑफिस के लिए भी लेट हो रहा था। मैंने उसी वक्त दिल में तहैया कर लिया कि आज छत पर जरूर जाऊंगा। शाम को जब मैं ऑफिस से वापस आया तो वो लड़की रोज की तरह उसी जगह पर मौजूद थी। न जाने वो एक जानिब टिकटिकी बांधे क्या सोचे जा रही थी। उसे देखते ही मेरे दिल की कौंपलें खिल उठी, लेकिन उसके चेहरे का सूनापन और उदासी मुझे खटकने लगी। अब मेरे दिल में उसके लिए हमदर्दी सी पैदा होने लगी थी और मैं उसकी शख्सियत के शहर में रोज बरोज जकड़ता चला जा रहा था। आहिस्ता आहिस्ता ये बात एक मामूल की शक्ल इख्तियार कर गई और वो मुझे मेरे घर में अक्सर औकात नजर आने लगी। शायद अब उसने भी मेरी जात को किसी न किसी तरह कबूल कर ही लिया था। मैं जब भी उस पर नजर टिकाता तो वो अपनी सुनी सुनी आंखों से मेरी जानिब रुख किए देखती ही रहती, गोया तमाम कायनात उसकी दो झील जैसी आंखों में सिमट गई थी। फिर अचानक ही वो अपनी आंखों समेत इस मंजर से गायब हो जाया करती थी और मैं उसे दीवानावार तलाश करने लगता। फिर एक दिन हिम्मत करके मैंने उसे पुकारा, सुनिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। वो मेरी आवाज सुनकर एकदम से चौंक पड़ी, लेकिन उसने मुझे जवाब जरूर दिया, जी कहिए, क्या बात है? आप इतनी उदास क्यों रहती हैं? मेरी ये बात सुनकर उसने फौरन ही अपनी तेवरी चढ़ा ली और गुस्से भरी निगाहों से मुझे देखने लगी। आप कहाँ रहती हैं? मैंने सवालिया नजरों से उसकी जानिब देखते हुए कहा, मैं अक्सर आपको आते जाते देखता रहता हूं। मुझे एक बात तो बताइए, आपकी उदासी की वजह क्या है? मैंने जैसे उस पर सवालों की बौछार कर दी थी। मिस्टर, अपने काम से काम रखें। मैं उदास रहूं या खुश, आपको इससे क्या मतलब है? ये मेरा घर है और मैं यहाँ रहती हूँ। मैं जरूरी नहीं समझती कि आपको किसी सवाल का जवाब दूं। इतना कहकर वो इठलाती हुई मेरे घर के बागीचे में गायब हो गई। लेकिन मुझ जैसा बेवकूफ ये न समझ पाया कि ये कोई आम इंसान नहीं बल्कि कोई गैर मरई मखलूक है। शायद उसकी अदाओं और मेरी तन्हाई ने मुझे उसके करीब जाने के लिए मजबूर कर दिया था। मुझे ये तक एहसास ना रहा था कि वो एक आम इंसान नहीं, मैं तो बस उसे देखने के लिए और उसका कुर्ब पाने के लिए बेताब था, मेरी बला से वो कोई भी हो। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरता जा रहा था और अब हम आहिस्ता आहिस्ता मिलने लगे थे। मैं जब भी ऑफिस से घर आता तो अपने घर की छत पर चला जाता। वहां बैठकर हम घंटों बातें किया करते। हम बहुत हद तक एक दूसरे के करीब आ गए थे। एक रोज मैं सोया हुआ था कि मेरे मेन गेट पर बेल हुई। न जाने इतनी सुबह सुबह कौन आया था। मैंने जैसी ही घड़ी की जानिब नजर की तो ये सुबह 5 बजे का वक्त था। मैं एकदम गुस्से से जैसे पागल हो गया था और झंझलाते हुए अपने बेड से उठ खड़ा हुआ। ये जो कोई भी है, इसकी तो मैं जरूर शामत निकालूंगा। इतना कहकर मैंने अपने जूते पहने और सहन से चलता हुआ गेट के करीब आ खड़ा हुआ। मैंने जैसे ही दरवाजा खोला तो मेरे सामने एक उधेड़ उम्र का आदमी खड़ा हुआ था। अल्लाह के नाम पर दे दे बाबा। उसे देखते ही मैं गुस्से से तिल मिला गया था। एक फकीर की सुबह सुबह यूं खुली बदमाशी देखकर मुझे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन मैंने खुद को कंट्रोल कर लिया। माफ करो बाबा और अपना रास्ता नापो, तुमने पहले ही मेरी नींद खराब कर दी है। मैं जैसे ही अंदर जाने के लिए वापस मुड़ा तो उस फकीर की आवाज मेरे कानों से टकराई, बेटा, सवाली को खाली हाथ नहीं भेजते। मैंने अपनी जेब से बटुआ निकाला और एक 20 का नोट निकालकर उसकी जानिब बढ़ा दिया। ये लो बाबा और मुझे सोने दो। लेकिन वो तो जैसे मुझे देखकर सकते में आ गया था। उसने मेरा पैसे वाला हाथ फौरन ही पीछे की तरफ झटक दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे देखकर खौफजदा हो गया था। ये तू क्या कर रहा है? छोड़ दे उसे, तू तबाह हो जाएगा।
अपने पैसे अपने पास रख, इतना कहकर वो फकीर लरसते हुए वापस जाने लगा। न जाने वो अपने मुंह ही मुंह में क्या क्या औल फौल बक रहा था। मैं वापस अपने घर आया और ऑफिस जाने के लिए तैयारी करने लगा। शाम को ऑफिस से वापसी पर मैं सोच रहा था कि आज क्यों ना महरीन के लिए एक सूट ही खरीद लूं, क्योंकि मैंने जब भी उसे देखा है वो सफेद लिबास में ही घूमती रहती है। खैर, मैं जैसे ही कपड़ों वाली दुकान में दाखिल हुआ तो सुबह वाला फकीर वहां भी मौजूद हुआ। मुझे देखते ही उसने पहले की तरह गर्दान करना शुरू कर दी। बच्चा, मैं तुझे कह रहा हूं, ऐसा मत कर। वो जो है ना, वो नहीं है। न जाने वो मुझसे क्या कहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे उसकी कोई भी बात समझ ना आ रही थी। बाबा जी, आपका क्या मसला है? ये लो 100 रुपया और प्लीज मेरी जान छोड़ दो। मैंने उकताए हुए लहजे में 100 का नोट उसकी जानिब बढ़ाते हुए कहा, मगर वो मुझे इग्नोर करता हुआ वहां से चला गया। उस दिन के बाद तो उसका मुझसे मिलना जैसे तय हो गया था। वो अक्सर ऑफिस आते जाते और मेन मार्केट में मुझे मिल जाया करता और मैं उसे पागल समझते हुए कतरा कर दूर निकल जाता। एक रोज मैं और महरीन छत पर बैठे हुए बातें कर रहे थे तो मैंने बातों ही बातों में उसे प्रपोज कर दिया। महरीन, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं और तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मेरी ये बात सुनकर महरीन ने अपना सर नीचे की जानिब झुका लिया था और वो किसी गहरी सोच में मुब्तला हो गई थी। शहाब, मैं समझ सकती हूँ कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, लेकिन भला मैं तुमसे शादी कैसे कर सकती हूँ? शायद ऐसा कभी भी मुमकिन ना हो पाएगा। आखिर क्यों? क्या वजह है? तुम मुझसे शादी क्यों नहीं कर सकती? मैंने जज्बाती होते हुए उसकी जानिब देखा। शहाब, मेरे वालिदैन नहीं मानेंगे और मेरी इस हालत के जिम्मेदार भी वही लोग हैं। महरीन, मेरी बात को समझने की कोशिश करो, मैं उन्हें मना लूंगा। बस एक बार तुम हाँ कर दो। मैं आज ही तुम्हारे घर जाने को तैयार हूँ। मैं उनसे तुम्हारा हाथ मांगूंगा और फिर हमारी शादी हो जाएगी, मैंने उसे तसल्ली देते हुए कहा। लेकिन उसने मेरी बात का कोई तसल्ली बख्श जवाब न दिया। आखिरकार एक दिन उसने मुझे बता ही दिया कि गली के नुक्कड़ पर मौजूद बड़े बुर्ज वाला घर उन्हीं का ही है। बस एक दिन महरीन को बताए बगैर मैं उसके घर जा पहुंचा। मैंने जैसे ही दरवाजे पर दस्तक दी तो एक नहीफ सी आवाज मेरे कानों से टकराई, कौन है? और फिर अगले ही लम्हे एक झुर्रियों ज़दा चेहरा लेकर एक बुढ़िया मुझे दिखाई दी। जी, मेरा नाम शहाब है और मैं आपसे 2 घर छोड़कर रहता हूँ, मैंने हिचकिचाते हुए उसे बताया। ओ अच्छा, आ जाओ बेटा, अंदर आ जाओ, उसने मुझे रास्ता देते हुए कहा। अंदर दाखिल होते ही मुझे उस घर का नक्शा थोड़ा अजीब सा मालूम हुआ, लेकिन मैंने इस बात को जाहिर ना होने दिया। घर के आंगन में एक बुजुर्ग शख्स भी चारपाई के ऊपर लेटा हुआ था। फिर अचानक मेरी नजर महरीन पर जा पड़ी, जो उस वक्त रसोई घर में रोटियां बना रही थी। वो हैरत भरी आंखों से मेरी जानिब देख रही थी। कहो बेटा, कैसे आना हुआ? उस बुढ़िया ने मेरी जानिब देखते हुए कहा। जी, वो अम्मा जी, मैं महरीन को पसंद करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। मेरा इतना कहना था कि वो बुढ़िया जैसे चौंक उठी। क्या कहा? तुम महरीन से शादी करना चाहते हो? वो मुझे ऐसे देखने लगी जैसे मैं किसी और ही दुनिया का वासी हूं। तकरीबन उस घर में आधा घंटा गुजारने के बाद मुझे अब खौफ सा आने लगा था, लेकिन फिर अगले लम्हे मेरे कानों में जो आवाज पड़ी वो मेरा दिल दहला देने के लिए काफी थी। बेटा, एक बात कहूं, अगर तुम बुरा ना मानो तो महरीन को मरे हुए 30 साल गुजर चुके हैं और अब वो इस दुनिया में नहीं रही। बुढ़िया के मुंह से ये बात सुनकर जैसे मैं कांप गया था। वो महरीन जिससे मैं आए रोज मिला करता था, जिससे मोहब्बत करता था, वो कोई जीती जागती लड़की नहीं बल्कि एक रूह थी। लेकिन जैसे मुझे उस बुढ़िया की बातों पर यकीन ना आ रहा था, मैं किसी बेजान बुत की तरह पथराया हुआ वहां बैठा रहा और आखिरकार मुंह लटकाए हुए महरीन के घर से बाहर निकल आया। न जाने मेरे जहन में कितने सवाल कुल बुला रहे थे और उस फकीर की कही हुई तमाम बातें आखिरकार सच होने जा रही थी। शायद मुझसे पहले ही उसने इस खतरे को भांप लिया था। खैर, वो रात मुझ पर कयामत की तरह गुजरी। मैं जैसे ही अपने बिस्तर पर लेटा तो बेचैनी की वजह से मुझे नींद ना आ रही थी। मेरी महरीन भला मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती थी? वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक रूह थी। लेकिन उसने ये बात मुझे पहले क्यों ना बताई? मैं ही बेवकूफ था जो उसको समझ ना पाया। मैं दिल ही दिल में खुद को कोस रहा था और अब महरीन के वजूद से खौफ भी महसूस करने लगा था।
बस इसी कैफियत में न जाने कब मुझे नींद आ गई। मुझे इस बात का कोई एहसास ना हुआ। अचानक फिर जब मेरी आंख खुली तो ये रात के 2 बजे का वक्त था। महरीन मेरे बेड के किनारे पर बैठी हुई मुझे तके जा रही थी। मैं उसे देखते ही घबरा कर उठ बैठा, क्योंकि अब मुझे मालूम हो चुका था कि वो इंसान नहीं बल्कि एक रूह है। उसकी मौजूदगी अब मुझे बहुत खौफजदा कर रही थी। शायद अब महरीन को भी इल्म हो चुका था कि मैं उसकी हकीकत जान चुका हूँ। शहाब, इधर देखो मेरी तरफ। अगर तुम मुझे छोड़ के जाने का सोचोगे भी तो ये तुम्हारे लिए किसी कयामत से कम ना होगा। तुम मुझसे भागकर कहीं नहीं जा सकते। तुम भूल गए हो कि तुमने ही मुझसे मोहब्बत का इजहार किया था, और अब हम दोनों एक होंगे, हमेशा हमेशा के लिए एक। और तुम्हें अपना किया हुआ वादा जरूर पूरा करना होगा। मैं एक रूह हूं और तुम एक मुकम्मल इंसान। हमारा मिलन ऐसे मुमकिन नहीं। इसके लिए तुम्हें मरना होगा ताकि तुम्हारी वजह से दूसरों पर बुरा वक्त ना आए। अगर तुमने मुझे छोड़ा या धत्कारा तो मैं इस पूरी दुनिया को दोज़ख बना दूंगी। इतना कहकर महरीन वहां से गायब हो गई और मैं खौफ के मारे घर से बाहर निकल आया। रात के इस पहर ना तो मेरी कोई मंजिल थी और ना ही कोई ठिकाना था। मैं खौफ की वजह से अपना घर छोड़ आया था और सड़कों पर मारा मारा फिर रहा था। अचानक ही मुझे दूर से वही फकीर बाबा आता हुआ दिखाई दिया। मैं उसे देखते ही उसकी जानिब लपका। बाबा, बाबा मुझे बचा लो, मैं गलती पर था। मैंने गिड़गिड़ाते हुए उसके पैर पकड़ लिए, लेकिन वो मुझे ठोकर मारता हुआ आगे की तरफ निकल गया। इससे पहले कि मैं उसका पीछा करता, वो अचानक अंधेरे में कहीं गायब हो गया और मैं सारी रात फुटपाथ पर बैठा सुबह होने का इंतजार करता रहा। आखिरकार मुझे फुटपाथ पर बैठे बैठे सुबह हो गई और मैं डरता डरता घर वापस आ गया। दिन की रोशनी होते ही मेरा खौफ अब आहिस्ता आहिस्ता दूर होने लगा था। मैं जल्दी से तैयार हुआ और ऑफिस के लिए निकल गया, लेकिन ऑफिस से वापसी पर मैंने उस बाबा की तलाश भी की, मगर बाबा तो ऐसे गुम हो गया था जैसे गधे के सर से सींग। खैर, जैसे जैसे शाम बढ़ती जा रही थी मेरे खौफ में भी वैसे ही इजाफा हो रहा था। मैं डरता हुआ अपने घर आया और अपने कमरे में दुबक गया। तकरीबन रात के तीसरे पहर पूरे कमरे में एक खुशबू सी फैल गई और एक धुएं का गोला मुझे बार बार झिझोड़ने लगा। मेरे देखते ही देखते इस गोले ने महरीन की शक्ल इख्तियार कर ली। उसके बाल खुले हुए और शक्ल वहशत ज़दा नजर आ रही थी। उसकी मौजूदगी का एहसास होते ही मेरे जिस्म में खौफ की एक लहर दौड़ गई। देखो शहाब, तुमने बहुत गलत रास्ता इख्तियार कर लिया है। मैं तुम्हें कह रही हूँ, उस फकीर बाबा से दूर रहो, इससे पहले कि हम जुदा हो जाएं। चलो उठो, अब मैं मजीद इंतजार नहीं करूंगी, इससे पहले कि मामला मेरे हाथ से निकल जाए। बस इतना कहने के बाद एक तेज सी रोशनी महरीन की आंखों से निकली और सीधी मेरी आंखों में पेवस्त हो गई। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मेरा जिस्म छलनी हो गया हो। मैं फौरन ही अपने बिस्तर से खड़ा हो गया और अपनी रूह को जिस्म से निकलता हुआ महसूस करने लगा। अब मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था और मैं खुद को बेबस और बेजान सा महसूस करने लगा था। महरीन पूरी कुव्वत से मुझे झंझोड़े जा रही थी और मैं अपनी तमाम तर कुव्वत सर्फ करके भी खुद को रोक नहीं पा रहा था। आखिरकार महरीन ने मेरी रूह को मेरे जिस्म से खींच लिया और अपने साथ लेकर हवा में उड़ने लगी। मुझे लगा शायद ये मेरे रब की मर्जी है, शायद यही मेरे गुनाहों की सजा है कि मेरी रूह को कलमा तक नसीब ना हुआ। वो मेरी रूह को लेकर मुसलसल उड़ रही थी और उसका रुख शहर की बार की जानिब था। आखिरकार थोड़ी देर बाद हम एक वीरान जगह पर पहुंच गए, जहां पर एक बिखरे बालों वाला शख्स खड़ा हुआ था। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे और उसकी आंखों में मौजूद रोशनी गैर मामूली ना थी। खैर, अगले लम्हे ही मैंने वो लाल और गुस्से से भरी हुई आंखें पहचान ली। हाँ, ये तो बाबा ही थे, वही फकीर बाबा। न जाने वो इस वक्त कहां से मेरी मदद को आ गए थे। महरीन उन्हें देखते ही ठिठक कर रह गई और मेरे दिल से भी एक ही आवाज निकली, फकीर बाबा। अगले ही लम्हे बाबा जी के मुंह से एक जोरदार आवाज बरामद हुई, तुझे किसी की जिंदगी लेने का इख्तियार नहीं। तेरी अच्छी खासी जिंदगी तूने खुद ही बर्बाद कर ली। तू अच्छी थी या बुरी, तुझे तेरे कर्मों का फल मिलेगा, लेकिन तू अपनी जिंदगी जी चुकी है। चल जा, चली जा यहाँ से अपनी दुनिया में वापस, नहीं तो मैं तुझे जलाकर भस्म कर दूंगा। छोड़ दे इस बेचारे को, तूने इसकी जिंदगी दोज़ख बना दी है। बाबा की आंखों से झलकता हुआ गुस्सा महरीन पर आग बरसा रहा था और देखते ही देखते वो खौफनाक अंदाज में सिसकने लगी। अब वो बाबा के सामने अपने घुटने टेक कर बैठ गई
اور بھیک مانگنے والے انداز میں بولی، مجھے زندگی میں کچھ نہ ملا بابا، لیکن اب میں خالی ہاتھ نہیں جاؤں گی۔ میں بہت ہی بے بس ہوں، مجھے اور شہاب کو ایک ہونے دیجئے۔ بڑی مشکل سے تو مجھے ایک انسان ملا ہے اور ہم دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو آپ بے شک شہاب کی روح سے پوچھ لے۔ اتنا کہہ کر وہ میری جانب دیکھنے لگی۔ تو ہوتی کون ہے اس کے کاموں میں دخل دینے والی؟ جا چلی جا، یہ بچہ معصوم ہے اور بے گناہ ہے، تو نے ہی اسے اپنے جال میں پھنسایا ہے۔ بھلا خدا کے کاموں میں کون دخل دیتا ہے جس طرح تو نے دیا ہے؟ بابا کی جلالی آواز جیسے پورے علاقے میں گونج اٹھی تھی۔ پوری دنیا سو رہی تھی، لیکن مجھ پر جو قیامت گزر رہی تھی یہ تو بس میں ہی جانتا تھا۔ دو انجانی ماورائی طاقتوں کے مابین یہ رسا کشی کا منظر مجھے دہلا رہا تھا۔ مہرین اب بھی اپنی ضد پر اڑی ہوئی تھی۔ وہ جھنجھلاتے ہوئے بابا کی طرف لپکی۔ اس سے پہلے کہ وہ بابا پر حملہ کرتی، بابا نے اپنی لاٹھی سیدھی کی اور نہ جانے منہ میں کیا پڑھنے لگے۔ اچانک ہی پوری فضا میں مہرین کی چیخ گونج گئی۔ اس کی روح آہستہ آہستہ چھلنی ہونے لگی اور تکلیف کی شدت سے بار بار اس کے منہ سے چیخیں نکلنے لگی۔ پھر آخرکار وہی ہوا جو ہونا تھا۔ اس کی روح ریزہ ریزہ ہو گئی اور اس کے ذرے ہوا میں معلق ہو کر غائب ہو گئے۔ میں نیچے زمین پر پڑا ہوا بے بس ہوا اس منظر کو دیکھ رہا تھا۔ پھر بابا میری جانب بڑھے اور میرے کندھوں سے پکڑ کر مجھے اٹھا لیا۔ چل بیٹا، ابھی تو نے بہت سے کام کرنے ہیں، جا اور اپنے رب کو راضی کر لے۔ یہ بابا کی وہ آخری آواز تھی جو میرے کانوں میں پڑی۔ پھر مجھے اچانک محسوس ہوا کہ میں وہاں صرف اکیلا ہوں۔ بابا نہ جانے کب کے وہاں سے چلے گئے تھے۔ میں نے جیسے ہی اپنی آنکھیں کھولی تو پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا اور فجر کی اذان میرے کانوں میں پڑ رہی تھی۔ میں اس وقت اپنے بستر پر موجود تھا اور رات کا وہ تمام منظر مجھے ہو بہو یاد تھا۔ میں جلدی سے اپنے بستر سے اٹھا اور فوراً ہی زمین پر سجدہ ریز ہو گیا۔ میں دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا۔ خدا تعالیٰ نے مجھے میری زندگی واپس لوٹا دی تھی اور مجھے اپنے کیے ہوئے تمام برے کاموں پہ پشیمانی ہو رہی تھی۔ میں نے فوراً ہی نماز کے لیے وضو کیا اور مسجد کے لیے نکل گیا۔ آج میرا سجدہ کسی مفاد کی خاطر نہ تھا، بلکہ میں تو اپنے رب کی بندگی اور عاجزی سے بھرپور وہ پہلا سجدہ کرنے کے لیے مسجد میں آیا تھا۔ بس اس دن کے بعد جیسے میری زندگی ایک دم سے بدل گئی۔ آج میں صاحب اولاد ہوں اور زندگی کی تمام آسائشیں میرے پاس موجود ہیں۔ میں آج اپنے رب کا شکر گزار ہوں کہ اس نے بھٹکے ہوئے شخص کو راہ راست پر لا کھڑا کیا۔ امید کرتا ہوں میرے دوستوں کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ چینل پر آنے والے تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کہانی کو اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ۔